उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है देवप्रयाग MIS में DPIS में। मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश से नहीं अगर कहा जाए तो लगभग सभी युवाओं के लिए जो उसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के युवाओं के लिए आते हैं। आज इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या देश का युवा बनाम उत्तर प्रदेश का युवा, क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को ही उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलनी चाहिए या देश भर के किसी भी युवा को उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए। इस पर एक बड़ा मुद्दा गर्मा गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके आगामी परीक्षाओं के संबंध में और वर्तमान तैयारी के संबंध में चर्चा करेंगे। आज जानेंगे कि कब होगी आपकी LT ग्रेड परीक्षा। मित्रों, पिछले 5-6 महीने से करीबन 1 साल मान करके चलिए, लगातार इन शिक्षाओं के बारे में कहा जाता था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको एक बड़ी सौगात देने जा रहा है और वो सौगात दे दिया है। इतना दिया है जितना आप संभाल नहीं पा रहे हैं। कहते नहीं है, जब ऊपर वाला देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा, तो ऊपर वाले ने ही दे दिया है। आप समझ लीजिए कि इतना दिया है कि आप छप्पर फाड़ करके आपको दे दिया गया है। विशेष तौर पर बीएड वालों के लिए, बीएड वालों को तो इतना मिल रहा है जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था, उतना उनको मिल रहा है। तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। क्या LT ग्रेड परीक्षा इसी साल आप क्वालिफाई होना चाहते हैं? कितनी है इसकी, कब होगी इसकी प्रीलिम्स परीक्षा, कब होगी इसकी मेंस परीक्षा, कितना आपके पास समय है, ये चर्चा करेंगे। बिल्कुल सटीक विश्लेषण करेंगे। GIC प्रवक्ता के लिए इसकी परीक्षा कब होगी और 2 बड़ी परीक्षाओं के लिए, जो 2 बड़ी परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर GDC, इसका विज्ञापन शीघ्र आने वाला है। साथ ही साथ आपका खंड शिक्षा अधिकारी, इसका भी विज्ञापन यथाशीघ्र आने वाला है और इनके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इनकी परीक्षा तिथि के बारे में बताएंगे। लेकिन इन सभी के लिए आप बने रहिए देवप्रयाग MIS पर, DPIS पर। DPIS यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपने इसको सब्सक्राइब भी किया है, इससे जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कभी आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके साथ। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम ही लोक सेवा आयोग हैं। जो सूचनाएं मिलती हैं, जो सूचनाओं की प्रामाणिकता होती है, उन प्रामाणिकता के आधार पर आपको सूचनाएं दी जाती हैं। हो सकता है कि किसी की तिथि में कुछ हेरफेर हो जाए, अंतिम समय तक तिथियों में हेरफेर होता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई गलत सूचना दे दी है। जो सूचना मिलती है, जो जिनकी जानकारी होती है, वो आपको दिया जाता है। इससे आप सतर्क रहते हैं, इससे आप एक्टिव रहते हैं, इससे आप मोटिवेट होते हैं। आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका सच्चे पथ पर अग्रसर होना, आपके अपने करियर के निर्माण के लिए आपको आगे तेजी से आगे बढ़ते रहना, ना कि निष्क्रिय हो जाना। मेरा लक्ष्य है कि आप सक्रिय बने रहें और ये मत इंतजार कीजिए कि बस आएगा तभी पढ़ा जाएगा। आप उसकी पढ़ाई की दिशा में जारी रखिए। जैसे आप लोगों में से किसी ने कहा कि आपने UPPCS 2024 के इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए बताया था कि रिजल्ट आ जाएगा। अरे भाई, मेंस की कॉपी चेक हो रही है, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि परीक्षाओं का दौर है, कुछ आगे पीछे हो जाए, तो आप बने रहिए DPIS पर, आप विश्वास करके बने रहिए। DPIS के साथ आप जुड़े रहिए और DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपके पास व्यापक संभावनाएं आ गई हैं। उसी दिशा में आज हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ चर्चा करेंगे और LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता पर आपको बताएंगे कि सामान्य अध्ययन के जो 11 टॉपिक हैं कौन कौन से हैं, कैसे सामान्य अध्ययन को आप करें। आप देखिए, LT ग्रेड में 30 प्रश्न और GIC प्रवक्ता में 40 प्रश्न आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक बूंद जिंदगी के, समझ जानते होंगे, एक बूंद जिंदगी के मतलब जो एक बूंद पी लिया वो पोलियो मुक्त हो गया। ठीक है, समय समय पर उसकी डोज दी गई। तो आपके लिए भी यही है, एक बूंद जिंदगी के लिए। अभी जो पढ़ लेंगे वही क्या हो जाएगा। देखिए, इस पूरी परीक्षा में चाहे LT ग्रेड हो, चाहे आपका GIC प्रवक्ता हो, इसमें आप लोग BEd डिग्री धारक हैं और BEd डिग्री धारक के लिए सामान्य अध्ययन बड़ा कमजोर रहता है। इसलिए आपको GS पर विशेष ध्यान देना है और उसी GS के लिए, विशेष के लिए हमारा जो स्पेशल कोर्स शुरू हुआ है, ठीक है, वो आप के लिए है। आगे आएंगे, चर्चा करेंगे। इन सभी 30 प्रश्नों और 40 प्रश्नों पर अपनी कमांड बनाने के लिए आप सामान्य अध्ययन पर अपना कॉन्फिडेंस बना लीजिए।
और 40 में से 30, 30 में से 28, 40 में से 38 और 35 का आप टारगेट बनाइए। यहाँ तक कि 40 में से 40 हल करने का आप टारगेट बनाएंगे, तब आपका कितना पहुंचेगा, 35 से 40 के बीच में आप रहेंगे। ये टारगेट बना करके आपको चलना है। आपका टारगेट इतना शानदार होना चाहिए, ठीक है, आपका टारगेट इतना शानदार होना चाहिए कि उस टारगेट के लिए आप क्या करें, उस टारगेट पर आप बिल्कुल जमे रहें, ठीक है। वो टारगेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आपको बिल्कुल काम करते रहना है। अभी क्लास में है, अभी क्लास में भी बात करेंगे। तो इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। अब अगर आप एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान पुरुष और महिला वर्ग किसी में भी हैं, आप मेल फीमेल किसी में हैं, आप चाहते हैं कि 100% सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक पर आप कवर कर लें, चाहे वो नागरिक शास्त्र हो, नागरिक शास्त्र पर विशेष रूप से, भूगोल पर विशेष रूप से, इतिहास और अर्थशास्त्र, ये 4 विषय हैं। इसमें में से कोई 2 विषय आपको चयनित करना होता है, और 2 विषयों पर चयनित करें। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जहाँ नागरिक शास्त्र स्वयं मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो आप इस पर आकर के और अपनी कमांड बना लेंगे। पूरे लोक प्रशासन से सहित संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं, इसमें सब फुल कमांड के साथ, और 60 क्वेश्चन में से आपको 58 प्रश्न मिलेंगे। 60 प्रश्न में से आपको 60 प्रश्न मिल जाएंगे। आपका टारगेट 60 में से 55 से 60 के बीच होना चाहिए। तो ये टारगेट आपको लेकर के चलना है, इस टारगेट पर आपको वर्क करना है। तो इस पर वर्क करने के लिए आपको आज ही चयनित करना है DPIS के साथ, देवप्रयागम IAS के साथ। बाकी आपका प्रवक्ता की आप बात करेंगे, GIC प्रवक्ता। GIC प्रवक्ता के लिए 2 विषय आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो नागरिक शास्त्र, दूसरा समाज शास्त्र है। दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों विषयों पर आपकी फुल कमांड हो सकती है, लेकिन इस फुल कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको DPIS के साथ जुड़ना होगा, और आपको यहाँ के GS यानी आपके GIC प्रवक्ता के, ये दोनों आपके प्रवक्ता के हैं, और इस प्रवक्ता के लिए आपको GS प्लस वैकल्पिक विषय दोनों पर आपको कमांड होगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको सबसे सारगर्भित क्लास सर्वे, सबसे सारगर्भित नोट्स, सबसे सारगर्भित आपको उसका अभ्यास, यानी आपका MCQ, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न, साथ ही साथ आपका लेखन शैली का अभ्यास टेस्ट के साथ। मित्रों, पिछले बार 2021 में इस पर अच्छा अभ्यास किया गया और अच्छे अंक के साथ हमारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो GIC प्रवक्ता में अच्छे अंक के साथ हमारे छात्र चूंकि पिछली बार उत्तीर्ण हो चुके हैं, उसी सारे पैटर्न पर आपके साथ भी फॉलो करना है। इसलिए आप ऐसी जगह का चयन करें, ऐसी क्लास का चयन करें जिस क्लास का यूपी लोक सेवा आयोग के साथ एक लंबा अभ्यास रहा है, एक लंबा जुड़ाव रहा है और अनुभव रहे हैं, और वहां से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए अगर आप GIC में सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, नागरिक शास्त्र से, सामाजिक विज्ञान से, तो आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करके वहां से अपनी कक्षाएं शुरू कर दीजिए, लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों क्लास। इसी प्रकार से अगर आप GIC प्रवक्ता के लिए नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र विषय पर अपना कमांड बनाना चाहते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, इसकी परीक्षा कब होगी अभी आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं। लेकिन आपको पहले बता दें कि इसके लिए आपको पूरा फुल क्लास नोट्स आपको मिलेगा, फुल आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का अभ्यास मिलेगा, साथ ही साथ आपको संपूर्ण रूप से क्या मिलेगा, संपूर्ण रूप से आपको मेंस की प्रिपरेशन आंसर राइटिंग मिलेगी। तो आंसर राइटिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अभ्यास और संपूर्ण कंटेंट विथ क्लास रिकॉर्डिंग। तो आप आइए, जुड़िए, और यहाँ से आप GIC प्रवक्ता बनने का अपना स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित कीजिए। जो आपने टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया है, वो टारगेट लक्ष्य आपका यहाँ से पूरा होगा, और पूरा होने की पूरी गारंटी दी जा रही है। तो आप बिल्कुल चूकिए मत और इसको आप ज्वाइन करें। मित्रों, ये बहुत बड़ी आपके साथ आपके लिए एक न्यूज रही है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। आप या आप में से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति, आप इसको दूसरों को भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा डिटेल
आपको भेज दिया गया है, भेजा जा रहा है, तो आप इसके साथ बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए और आप जीआईसी प्रवक्ता और इसको अपना टारगेट बनाइए। चलिए अब आते हैं डेट पर आते हैं। देखिए एलटी ग्रेड परीक्षा कराने के लिए तो लोक सेवा आयोग दिसंबर में मूड बना रहा है, लेकिन बहुत बड़ी परीक्षा होगी। इस बहुत बड़ी परीक्षा को इतना आसानी से कराया जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आयोग है, आयोग अगर चाह लेगा तो कुछ भी करा सकता है। इसलिए इस परीक्षा के लिए आपको अपने तैयारी पर पूरा ध्यान देना है। प्रीलिम्स के लिए मेंस तो जाएगा उधर आपका जून जुलाई में जाएगा, या अप्रैल बहुत करेंगे तो ये मई तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास पर्याप्त समय है एलटी ग्रेड के लिए, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। और लेकिन अब तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगस्त भी आपका बीत रहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके पास लगभग 3.5 महीने हैं। इन 3.5 महीनों में आपको जीएस भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको वैकल्पिक विषय भी पढ़ना है। दोनों पर कमांड बनाना है। इस कमांड के लिए आप लग जाइए बढ़िया से। प्रवक्ता जीआईसी आप जानते हैं बड़ी बम्पर वैकेंसी आ गई है, और इसके तहत आप राजकीय इंटर कॉलेज में आप प्रवक्ता बनेंगे, अपने अपने विषय के एक्सपर्ट बनेंगे। इसकी डेट अभी कोई नहीं, लेकिन 2026 में परीक्षा होगी। ये परीक्षा आपकी 2026 में होगी, इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है, आप इसके लिए लगे रहिए। 2026 में इस परीक्षा को आपको देना है, और ज़्यादा दिन नहीं, बस फरवरी में, चूंकि रिवाइज कैलेंडर आ जाएगा, तो रिवाइज कैलेंडर में अगर डेट देंगे तो देंगे, नहीं तो फिर अगले कैलेंडर में देंगे, क्योंकि रिवाइज कैलेंडर में दिसंबर तक की ये डेट देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी और चौथी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आ रही है वो आपकी है असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के लिए, राजकीय महाविद्यालयों के लिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय महाविद्यालय हैं उनके लिए जो वैकेंसी है, लगभग 1250 वैकेंसी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसका विज्ञापन शीघ्र होने जा रहा है, यानी इसका विज्ञापन आपके सितंबर महीने में विज्ञापन हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जीडीसी में इतने बड़ी संख्या में अध्यापकों आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने जा रही है। नए पैटर्न पर भर्ती होगी, नए पैटर्न पर चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। विज्ञापन आ जाएगा तो उसके साथ भी नए पैटर्न पर परीक्षा चर्चा करेंगे। तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप लोग लग जाएं। हाँ, अब आती है बहुप्रतीक्षित परीक्षा, जिसका नाम है खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी एक पद होता है। इसके लिए भी कहा जा रहा था कि हाँ वैकेंसी कुछ आई थी, लेकिन हालांकि उसके लिए भी शासन से संपूर्ण अनुमति नहीं मिली है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए शासन से पूर्णतः अनुमति मिल चुकी है, और ये परीक्षा का विज्ञापन अक्टूबर महीने में होने जा रहा है। अक्टूबर महीने तक इसका विज्ञापन हो जाएगा, लेकिन इसकी परीक्षा कब होगी? 2026 में होगी। लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट पैकेज की तैयारी करें, तो आप हमारे जीएस के प्रोग्राम के साथ जुड़ के, जो स्पेशली के लिए है, और मेंस के लिए भी इसकी क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? खंड शिक्षा अधिकारी है। और कुल मिलाकर के बीएड वालों पर भगवान मेहरबान है। ठीक है, कहा जा रहा था जब बीएड को प्राइमरी टीचर से हटाया गया तो इनके सामने इनके भविष्य पर संकट था, लेकिन कोई संकट नहीं है। बीएड डिग्री धारकों, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देवप्रयागम आईएएस के तहत मिल रही है। तो आप देवप्रयागम आईएएस के तहत अपनी इस अपॉर्चुनिटी को पूरा करें और ज्वाइन करें। आप देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करें, साथ ही साथ आप डीपीआईएएस यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आप पूरा करने जा रहे हैं, और ये सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है, पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है। इसलिए इस पर आप बिल्कुल, ये आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नहीं कि इसकी कोई डेट नहीं रहेगी। इसकी डेट निश्चित रूप से आपके साथ जल्दी से घोषित भी हो जाएगी, इसके नए कैलेंडर में सारी डेट आ जाएगी। तो आप आज और अभी इन परीक्षाओं के लिए लग जाइए, और ये परीक्षाएं आपके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका सुनहरा भविष्य यहाँ से और भी सुनहरा हो जाएगा, और भी अधिक स्वर्णिम हो जाएगा। मित्रों, मत चूको चौहान वाली हालत है। आइए, और इन परीक्षाओं की डेट को सुनिश्चित करते हुए अपनी तैयारी आप देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी जानकारियां यथा समय पर मिलती रहें। तो नागरिक शास्त्र क्या होता है, भूगोल क्या होता है, इतिहास क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्लास की कंटिन्यूटी आपकी नागरिक शास्त्र से शुरू कर। नागरिक शास्त्र क्या है? पहला टॉपिक ही आपका आता है नागरिक शास्त्र क्या है।
राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, इससे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है मित्रों, तो फिलहाल इसके साथ अभी इतना ही, और हम आपके साथ कंटिन्यू रूप से आगे चल रहे हैं। ठीक है, इन कक्षाओं के साथ आप अपनी कंटिन्यूटी बना रखिए और आइए शुरू कर दीजिए। अब इसमें इंतजार करने की कोई बात नहीं रह गई है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ अगली क्लास की शुरुआत करते हैं।